बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ी हुई पिछली बातों को रिपीट करेंगे शॉर्टली, यानी कि कंसोलिडेशन बाय रिवीजन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को यकजा कर देना और उनको एक जगह लाकर कंसेप्ट्स को मजबूत करना, यानी किसी कंसेप्ट के बारे में वो चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा करने का नाम है कंसोलिडेशन। तो रिवीजन के ज़रिए से हम ये काम करेंगे और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए, नंबर 1, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस where a is greater than 0 cannot be solved in the set of real numbers this. It can only be solved in the set of complex numbers C. ये पहले हो चुकी है बात। और इस किस्म की इक्वेशंस को रियल नंबर्स में सॉल्व नहीं किया जा सकता और इस किस्म की इक्वेशंस को सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में ही सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 2, सिर्फ उर्दू में बताने जा रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स को इस शक्ल में लिखा जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो इस तरह से लिखे जा सकें वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ए और बी, इसमें जो है ए एंड बी जो है रियल नंबर्स हैं और आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी यूनिट है। उसके साथ ये देखिए, दे कैन आल्सो बी रिटन, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इस शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं, उसको ये रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर्ड पेयर की रिप्रेजेंटेशन है। इसके बदले में 3, 7 आ जाए या कुछ भी आ जाए। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि प्योर इमेजिनरी नंबर जो है वो दर हकीकत कम्प्लेक्स नंबर ही होता है जिसका रियल पार्ट ज़ीरो होता है। जैसा कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट ज़ीरो है यानी नहीं मौजूद। ये कम्प्लेक्स नंबर है -3i, इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो है यानी मौजूद नहीं है। और किसी तरह का भी कम्प्लेक्स नंबर के जिसका रियल पार्ट मौजूद ना हो, जैसे कि 4/7i, ये भी प्योर इमेजिनरी नंबर है। नंबर 4 पॉइंट, conjugate of a complex number is that which has the same real part but its imaginary part has the opposite sign with the same magnitude। हमारी जो हैं ये हमने पहले पढ़ रखी हैं, अभी उनको हमने कंसोलिडेट किया है, रिवाइज किया है और अब आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की किताब की 1.5 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो ये देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि पहले ये एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। 1.5 एक्सरसाइज में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट्स इधर लगे हुए हैं क्वेश्चंस के। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ये 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। इसको हमने लिखना है a+ib की शक्ल में। ये तो हमने ये लिख दिया और बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप खुद से देख लें कि a+ib की शक्ल में, ये पहले आपको सिखाया था, ये सारे देखते जाइएगा। 3 और 4 जो ऑर्डर्ड पेयर है a+ib की शक्ल में 3 + 4i आएगा। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो -1 + i आ जाएगा। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर -2 + 2i आ जाएगा। ये नंबर 4 वाला ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये a+bi की शक्ल में यूँ -3 + 4i। तो ये पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक्सरसाइज वही है 1.5, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चंस को मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा है, उसके यानी पार्ट्स, क्वेश्चन 2 के पार्ट्स को लेफ्ट साइड पर लिखा है। उसमें यह है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है 1 + 2i, इसका रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 2। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि रियल पार्ट को RE ब्रैकेट में Z लिखकर शो करना है और इमेजिनरी पार्ट को IM ब्रैकेट में Z लिखकर शो करना है। तो इन क्वेश्चंस के ये रियल पार्ट्स आ गए और ये इमेजिनरी पार्ट्स आ गए और ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2। ये देखिए, तो मैं पार्ट नंबर 1, ये इसमें गिवन जो है वो सवाल ये
3 + 2 आए, ये इसको हमने लिखा द कम्प्लेक्स नंबर, और फिर ये कम्प्लेक्स नंबर का साइन बनाकर वो कम्प्लेक्स नंबर आगे लिख दिया। द कंजुगेट, ये कंजुगेट पहले भी बताया जा चुका है कि ऊपर बार का निशान लगाकर और फिर एक्चुअल कम्प्लेक्स नंबर लिखकर उसके ऊपर भी बार लगा देंगे, और फिर कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर का, या सॉरी इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे। सो चेंज कर दिया। इस तरीके से कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, कम्प्लेक्स नंबर जो सवाल में दिया हुआ है वो ये है, हमने उसको जेड करके लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में है। उस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल टू करके a + bi वाली शक्ल में लिखा, और उसके बाद इसका कंजुगेट बनाने के लिए z लिखा, द कंजुगेट z बार यानी करके, और उसके बाद एक्चुअल जो है नंबर उसके ऊपर भी लगाया बार, फिर कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू, ये बार को सॉल्व करने का तरीका पहले भी बताया जा चुका है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। आंसर यहाँ पर कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि हमारा जो किताब का क्वेश्चन था वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में था। हमने इस a + bi वाली शक्ल में सॉल्व करके उसको कंजुगेट बनाया तो है, लेकिन अब ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कंजुगेट, ये इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो गया, आप देख लें, और ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में किताब में क्वेश्चन है, हमने उसको z करके लिखा और साथ में आगे उसको इक्वल टू किया a + bi की शक्ल में। ये जो 1 है 1i लिखना वो सही नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनली 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए 1 नहीं लिखा। तो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इसके ऊपर बार लगाया कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, ये साइन चेंज कर दिया, और उसके बाद इसको कर दिया ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, और ये आंसर आ गया जी। अब आया जी पार्ट नंबर 4, तो उसमें वी हैव जेड दिस कम्प्लेक्स नंबर a + ib की शक्ल में लिखा हुआ है, देन कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, बस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर बार लगाया और फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन देखिए। गिवन में बुक में क्वेश्चन ये दिया हुआ है पूरा, उसको हमने z से शो किया, और z से शो करने के बाद उसका माइनस इधर शिफ्ट कर दिया। बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इधर शिफ्ट किया तो ये ब्रैकेट हो गया ख़त्म, और उसके बाद उसका कंजुगेट बनाने के लिए ऊपर बार लगाया, और इस एक्चुअल कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी ये बार लगा दिया, ऊपर इसके ऊपर भी ये नीचे लिखकर तो ऊपर बार लगाया, और फिर इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, तो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन ये है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रही। कंजुगेट उसका इस शक्ल में लिखेंगे, बार को सॉल्व करने के लिए ये साइन चेंज कर देंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात यह है कि यहाँ पर हमने पिछला जितना चीज़ें पढ़ी थी, हमने कोशिश किया है कि उनको कंसोलिडेट किया जाए, शॉर्ट में बयान किया जाए। किताब के क्वेश्चंस ये सिंध बोर्ड के हमने लिए हैं, इनको मैंने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1.5। इनकी जो डिटेल्स है, यानी कंसेप्ट बिल्डिंग जिस तरह हुई है, तो वो हमने पीछे 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो देख सकते हैं अगर किसी ने कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है तो ये वीडियो काफ़ी है। दैट्स ऑल।